नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइकोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड के बारे में। ये दोनों ही खेती में मिट्टी की सेहत और फसल की बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। राम राम मेरे अन्नदाता भाइयों, स्वागत है आपका का मेरे चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपसे एक कड़वा सच पूछना चाहती हूँ। हम और आप हर साल बाजार से महंगे महंगे DAP, यूरिया और जिंक के कट्टे खरीदकर खेत में डाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हर साल खाद ज़्यादा डालनी पड़ रही है और पैदावार या तो उतनी ही है या घट रही है? हमारी धरती माँ, हमारी मिट्टी अब पत्थर जैसी सख्त होती जा रही है। हम ऊपर से भोजन यानी खाद तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी फसल उसे खा नहीं पा रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिट्टी का हाजमा खराब हो चुका है। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। आज हम खेती के उन दो जादुई मित्रों की बात करेंगे जो आपकी मिट्टी में जान बात करेंगे माइकोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड की। यह दोनों क्या है, यह कैसे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बाजार में आपको हजारों रुपए का मिलता है, उसे आप अपने घर पर अपनी पुरानी बाल्टी में मात्र 20 रुपए में कैसे बना सकते हैं। आज हम विज्ञान भी समझेंगे और देसी तरीका भी सीखेंगे। अगर आप गेहूं, चना या सब्जी की खेती करते हैं, आपकी खेती का इतिहास बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे पहले मित्र को, माइकोराइज़ा। अक्सर किसान भाई फफूंद शब्द सुनते ही डर जाते हैं कि फसल खराब हो जाएगी। लेकिन भाइयों, जैसे हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाते हैं, वैसे ही माइकोराइज़ा एक मित्र फफूंद है। माइको का मतलब है फफूंद और राइज़ा का मतलब है जड़, यानी जड़ों में रहने वाला दोस्त। यह काम कैसे करता है, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके खेत में एक कुआं है, पौधे की जड़, लेकिन पानी यानी पोषक तत्व कुएं से बहुत दूर है। अब जड़ तो चलकर वहां जा नहीं सकती। यहाँ काम आता है माइकोराइज़ा। जब हम इसे खेत में डालते हैं तो ये जड़ों के अंदर घुसकर एक पाइपलाइन बिछा देता है। इसके बाल हाइफे हमारी फसल की जड़ों से 100 गुना ज्यादा पतले होते हैं। एक पहुंच जहां पौधे की जड़ नहीं पहुंच सकती, वहां माइकोराइज़ा का जाला पहुंचता है। 2 लेन देन। पौधा माइकोराइज़ा से कहता है, भाई मुझे फास्फोरस और पानी ला दे, और बदले में माइकोराइज़ा कहता है, मुझे बस थोड़ी सी शुगर दे दे। 3 ग्लोमालिन। यह फफूंद एक खास तरह का गोंद छोड़ती है, जिसे ग्लोमालिन कहते हैं, जो मिट्टी के कणों को चिपकाकर उसे भुरभुरा बनाता है। गेहूं की फसल में माइकोराइज़ा क्यों जरूरी है? गेहूं एक ऐसी फसल है जिसे शुरुआती 40 से 50 दिनों में फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है ताकि कल्ले टिलर्स फूट सकें। एक फास्फोरस का ताला खोलना। हम जो DAP डालते हैं उसका 70% हिस्सा जमीन में पत्थर बनकर जम जाता है। फिक्सेशन माइकोराइज़ा एक खास एसिड छोड़ता है जो इस जमे हुए फास्फोरस को घोलकर पौधे को पिला देता है। 2 सूखे से सुरक्षा। अगर मार्च के महीने में अचानक गर्मी बढ़ जाए और आप पानी न दे पाए, तो माइकोराइज़ा जमीन की गहरी परतों से नमी खींचकर पौधे को मरने नहीं देता। अब आते हैं दूसरे जादुई प्रोडक्ट पर, ह्यूमिक एसिड। बहुत से किसान सोचते हैं कि ये कोई केमिकल तेजाब है। जी नहीं, यह 100% ऑर्गेनिक है। जंगलों में जब हजारों सालों तक पत्तियां, लकड़ियां और जानवरों के अवशेष सड़ते हैं, तो अंत में जो काले रंग का पदार्थ बचता है उसे ह्यूमस कहते हैं। इसी का निचोड़ ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड खाद नहीं, चम्मच है। ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड में खुद कोई NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश नहीं होता। फिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कैरियर या चम्मच का काम करता है। एक चिलेशन। मिट्टी में जिंक, आयरन और पोटैश के कण पड़े रहते हैं, लेकिन पौधे उन्हें खा नहीं पाते। ह्यूमिक एसिड इन कणों को अपने पंजों में जकड़ लेता है, चिलेट करता है और पौधे की जड़ों के मुंह में जबरदस्ती खिला देता है। 2. सफेद जड़ों का विकास। गेहूं में जितनी ज्यादा सफेद जड़ें होंगी, पौधा उतना ही तगड़ा होगा। ह्यूमिक एसिड डालते ही 72 घंटे के अंदर सफेद जड़ों की बाढ़ आ जाती है। 3. प्रकाश संश्लेषण। यह क्लोरोफिल बढ़ाता है, जिससे पत्तों का रंग गहरा हरा हो जाता है। बाजार में 1 किलो माइकोराइज़ा 200 रुपये 300 रुपये का है और बढ़िया ह्यूमिक एसिड 500 से 1000 रुपये लीटर। आइए अब बनिए स्मार्ट किसान। मैं आपको बताता हूँ इन्हें घर पे बनाना और बढ़ाना कैसे है। मल्टीप्लाई विधि। एक माइकोराइज़ा को घर पे कैसे बढ़ाएं? फफूंद एक जीव है, इसे बढ़ाया जा सकता है। सामग्री 100 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद लें। स्टार्टर बाजार से बस एक बार 1 या 2 किलो अच्छी कंपनी का माइकोराइज़ा खरीदें। मिक्सिंग इसे 100 किलो खाद में अच्छे से मिला दें। नमी और अंधेरा। इस ढेर को किसी छायादार पेड़ के नीचे या कमरे में रखें। ऊपर से जूट की बोरी टाट डाल दें। जादुई स्टेप, हर 2-3 दिन में हल्का पानी छिड़कते रहें। नमी 25 से 30% होनी चाहिए, यानी हाथ में लड्डू बने लेकिन पानी ना टपके।
रिजल्ट 25 से 30 दिनों में आप देखेंगे कि पूरी खाद में सफ़ेद जाला बन गया है। बधाई हो, अब आपकी 100 किलो खाद बाजार के महंगे माइकोराइज़ा जितनी ताकतवर हो चुकी है। विधि 2 ह्यूमिक एसिड को घर पर कैसे बनाएं? ये नुस्खा नोट कर लें, यह आपको कोई दुकानदार नहीं बताएगा। सामग्री: कंडे 2 से 3 किलो। ध्यान रहे कंडे जितने पुराने हो उतना अच्छा। 1 साल पुराने काले कंडे मिल जाए तो सोना है। पानी 15 से 20 लीटर। गुड़ 100 ग्राम बैक्टीरिया के खाने के लिए। वेस्ट डिकम्पोजर 50 से 100 मिली। अगर है तो ठीक, नहीं तो चलेगा। दही या छाछ 50 ग्राम खट्टी। बनाने का तरीका: एक प्लास्टिक के ड्रम या बाल्टी में 15 लीटर पानी ले, उसमें गुड़ और दही घोल दे। अब पुराने कंडों को उस पानी में डुबो दे। कंडे तैरेंगे, इसलिए ऊपर से ईंट रख दें ताकि वो डूबे रहे। ड्रम को कपड़े से बांधकर छाया में रख दे। इंतजार 7 से 10 दिन तक इसे ऐसे ही छोड़ दें। परिणाम: 10 दिन बाद पानी का रंग गहरा लाल या काला कोका कोला जैसा हो जाएगा। अब कंडों को निकालकर निचोड़ लें और खेत में फेंक दें। जो तरल बचा है उसे कपड़े से छान लें। यही है आपका शुद्ध 100% ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड। खेत में प्रयोग, मात्रा और समय। दवा बन गई। अब इसे इस्तेमाल कब और कैसे करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। गेहूं के लिए मास्टर शेड्यूल: बुवाई के समय बेसल डोज में खेत में माइकोराइज़ा 4 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में खेत में डालें। इसे डीएपी या गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छिट्टा विधि से खेत में दें ताकि जड़ों का विकास। बीज उपचार के लिए ह्यूमिक एसिड 5 से 10 मिली प्रति किलो बीज की दर से लें। बीज पर हल्का छिड़काव करके अच्छी तरह मिलाएं और फिर बीज को छाया में सुखाकर बुवाई करें। पहली सिंचाई CRI स्टेज: लगभग 21 दिन बाद के समय घर पर बना हुआ ह्यूमिक एसिड 2-3 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा में खेत में सिंचाई के साथ चलाएं। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। कल्ले निकलते समय बाजार में उपलब्ध 12% या 98% ह्यूमिक एसिड का 30 से 40 मिली प्रति पंप की दर से पत्तियों पर स्प्रे करें। इससे कल्ले अधिक निकलते हैं और फसल की सेहत बेहतर रहती है। सावधानियां, वार्निंग पॉइंट्स: एक दुश्मनी माइकोराइज़ा एक फफूंद है। अगर आपने खेत में फंजीसाइड डाला है तो माइकोराइज़ा ना डालें, ये मर जाएगा। कम से कम 10 से 15 दिन का गैप रखें। 2 नमी: माइकोराइज़ा तभी डालें जब खेत में नमी हो या डालने के तुरंत बाद पानी लगा दें। सूखी मिट्टी में ये काम नहीं करेगा। 3 DIY की मात्रा: घर पर बनाए ह्यूमिक एसिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि ये बाजार वाले कंसंट्रेट से थोड़ा पतला होता है लेकिन असरदार पूरा होता है। किसान भाइयों, आखिर में बस इतना कहूँगा, खेती में खर्चा घटाना ही सबसे बड़ी कमाई है। माइकोराइज़ा आपकी जड़ों को पाताल लोक तक ले जाकर पोषक तत्व लाएगा और ह्यूमिक एसिड उस पोषक तत्व को पका पकाया भोजन बनाकर पौधे को देगा। जब जड़ें मजबूत होंगी, तना मोटा होगा और बालियां लंबी आएंगी तो पड़ोसी भी पूछेंगे, भाई इस बार क्या डाला था। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल: क्या इसे यूरिया के साथ मिला सकते हैं? जी हाँ, ह्यूमिक एसिड को यूरिया के साथ मिलाकर डालने से यूरिया का असर दुगना हो जाता है। क्या ये रेतीली मिट्टी में काम करेगा? बिल्कुल, रेतीली मिट्टी में तो माइकोराइज़ा वरदान है क्योंकि वहाँ पानी और खाद रुकते नहीं है। माइकोराइज़ा उन्हें पकड़ कर रखता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो रुकिए मत, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें